करेंगे, कभी सहन नहीं करेंगे, किसी हालत में सहन नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन जिला नहीं जाने देंगे। देना तो आपके हाथ में नहीं है, नहीं दे सकते, लेकिन जो दिया हुआ है वो आप हमारा ले नहीं सकते, वो हमारे से छीन नहीं सकते। इसलिए कान खोल करके सुन लेना, आपके जनप्रतिनिधि तो आप जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हो ना, अभी जज पर डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि आप कल से कर्मिक अनशन करेंगे। जब आम या सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, उनको बैठ करके निर्णय लिया गया, तो कल से निर्णय ये आ रहा है कि भाई कर्मिक अनशन पर बैठेंगे। ये सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार बनती तो जनता की सुविधाओं के लिए। पिछली सरकार क्या सरकार नहीं थी? या तो ये सरकार स्पष्ट करे पिछली सरकार नहीं थी, वो तो पब्लिक की चुनी हुई सरकार नहीं थी, या उन पब्लिक के वोट थे वो उनकी कीमत कम थी जो अब के बनी ये सरकार, इनके वोटों की कीमत ज़्यादा है, तो उनके निर्णय को ये क्यों बदल रही है? ये और सुविधा देना। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप और सुविधा दो, और जिले बनाओ। जो बनी हुई सुविधाओं को आप जब खत्म कर रहे हो, ये सुविधा किसके लिए? ये मेरी बात सुनो, कर्मचारियों के ऊपर जब अधिकारी बैठता है तो कर्मचारियों के लिए नहीं, ये गरीबों के लिए, जो यहाँ से वहाँ जो चितलवाड़ा हमारा ब्लॉक पड़ता है, उसका जो लास्ट गांव है वो जालोर से 250-300 किलोमीटर पड़ता है। पहले दिन व्यक्ति आकर के सांचौर में रुकता है, दूसरे दिन वो जालोर में जाता है, शाम को वापस लेट सेट आके सांचौर रुकता है, उसके बाद चौथे दिन वो अपने गांव जाता है। 4 दिन उसके खराब होते हैं तो उसका व्यय खराब नहीं होता? बेचारा गरीब आदमी इतना दूर जाता है, और उसके लिए आपने ये जिला बनाया, कितनी खुशी हुई थी उनके लिए। गरीबों के लिए जिला बना था, जिले की जो सुविधा है वो गरीबों के लिए मिल रही है, उनको आप हटा रहे हो, तो फिर सरकार क्या काम कर रही? तो जन कल्याणकारी क्या काम है सरकार का, बताओ? पिछली सरकार ने कॉलेज बनाई, आपने हटा दी। 5 साल के लिए कॉलेज नहीं बनाई। कॉलेज में किसके बच्चे पढ़ रहे थे? और वो कदम आप वापस उठा रहे हो। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी सहन नहीं करेंगे, किसी हालत में सहन नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन जिला नहीं जाने देंगे। देना तो आपके हाथ में नहीं है, नहीं दे सकते, लेकिन जो दिया हुआ है वो आप हमारा ले नहीं सकते, वो हमारे से छीन नहीं सकते। इसलिए कान खोल करके सुन लेना, आपके जनप्रतिनिधि तो आप जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हो ना, हमारे यहाँ से वोटों से भी आप आंख बन करके बैठे हो। कैसा आपने दुस्साहस कर लिया? ऐसा जो सुविधा दी हुई पिछली सरकार की, इसका मतलब है जो आप सीएम बने हो और आपका जो मंत्रिमंडल बना है उसको जो वोट मिले हैं उस वोटों का मूल्य ज़्यादा है। और जो पिछली जो सरकार थी, पिछली जो रामलुबैया कमेटी बनी थी, वो आईएएस अधिकारी नहीं थे। जो आपने आईएएस अधिकारी बनाई वो ज़्यादा टैलेंट थे। क्या बात करते हो? बिना मतलब की बात करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार को काम ये समय रहते हुए सावचेत हो जाना चाहिए और जिले पर किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये इनके पक्ष में, किसी जनप्रतिनिधि को गांव में नहीं आने देंगे। जो बीजेपी के नाम से जनप्रतिनिधि कोई भी आएगा और जो जिले में साथ नहीं देगा, ये भी कान खोल करके सुन लें, चाहे कांग्रेस का प्रतिनिधि है और जिले में यदि साथ नहीं दे रहा है और साथ नहीं आ रहा है, उसको भी देख लेना कि एक बार आप मोर साफ बन करके भलेंगे, दूसरी बार आप पब्लिक में आ जाना। हम आपके सामने मंच लेकर के खड़े होंगे। ये वही आदमी है जिन्होंने 420, अपनी मातृभूमि से भी उनको प्यार नहीं है, अपनी माँ से भी उसको प्यार नहीं है, तो वो किस काम का? इसलिए वो हमारा कभी भला नहीं कर सकता। इसलिए जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी जाजम पर आइए और इस मुहिम में जुड़िए और इस जिले को बचाइए, इस मातृभूमि की रक्षा करिए। यही शब्द है। धन्यवाद। के अंदर एक सांकेतिक धरना रखा गया, सांकेतिक धरना, और वो भी धरना निष्पक्ष। सतीश कोम के लोग, सतीश कोम के जनप्रतिनिधिगण, इन सब लोगों ने मिलकर एक रूपरेखा बनाई है कि भाई सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सांचौर जिला हटाने का अंदेशा चल रहा है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो या किसी भी जाति का, किसी समाज का हो, वो ये कभी नहीं चाहेगा अगर वो सांचौर का निवासी है तो सांचौर जिला हटे। इसमें सभी पार्टियों के लोग आ गए, इसमें सभी जातियों के लोग आए गए। आज तो ये सिर्फ सांकेतिक धरना था, कल से बहुत बड़ा आंदोलन यह शुरू होने वाला है। अगर सरकार ने थोड़ी भी छेड़छाड़ सांचौर जिले के लिए की, तो अगर सांचौर जिले को न हटाने का सरकार हमेशा के लिए यह आदेश दे दे कि सांचौर जिला नहीं हटेगा, तो सरकार को जितने जिले बनाने हैं, रानीवाड़ा को जिला बना सकती है, भिंदमाल को पूरे, मैं तो कहता हूँ 50 जिले और बना सकती है, लेकिन सांचौर हटना नहीं चाहिए। ये आम आवाम की आवाज़ है और आम आवाम की आवाज़ जब संघर्ष और आंदोलन में बदलेगी
उस दिन इस सरकार को संभालने के लिए मौका नहीं मिलेगा, कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी और ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन होगा कि न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में हमेशा के लिए इतिहास बनकर रह जाएगा। सांसौर को आप जिला नहीं हटा सकते, ये चैलेंज हमारा नहीं, पूरी सांसौर वासियों का चैलेंज है, सतीश कोप का चैलेंज। हटा देती है कांग्रेस ने, ये भवन बनाया, बीजेपी उसको नाम चेंज कर देती है, ये नीति रहेगी। इसलिए ये नीति नहीं अपनाए और जिला जो बना है सुविधा को ध्यान में रख के बना है और क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख कर बनाया गया है। ये जिला कतई नहीं हटना चाहिए। यदि ऐसा दुस्साहस सरकार ने किया तो रोड पे रोड नजर नहीं आएगी आपको, कि सांचौर में एक ही नजर आएंगे, लोगों के माथे नजर आएंगे, साफे वाले और बिना साफे वाले लोग ही लोग नजर आएंगे सांचौर में। और सांचौर के दिनचर्या और व्यवस्था पूरी जाम कर देंगे, हाईवे जाम हो जाएगा और जयपुर में ये स्थिति करके छोड़ेंगे। ये सरकार दुस्साहस ऐसा नहीं करे। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सांचौर में एमएलए एमपी तो क्या वार्ड पर बीजेपी का देखने को नजर नहीं आएगा और सांचौर में इनको घुसने नहीं देंगे लोग, ऐसी स्थिति नजर आ जाएगी। तो ऐसा दुस्साहस नहीं करे। ये गूंगी सरकार है, ये गूंगी सरकार के बाहर मुंह खोले और मुंह खोल के अपनी नीति स्पष्ट करे। ये गूंगी सरकार क्यों गूंगी बन के बैठी है, नीति स्पष्ट क्यों नहीं करी है? लोग संघर्ष रोड में उतर आए हैं और अपनी नीति स्पष्ट क्यों नहीं करी है? ये गोलमोल नीति क्यों अपना रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, मुंह खोल के अपनी नीतियों को साफ करे और अन्यथा हम खामियाजा